एक ही साधे सब काम पूरे हो जाएंगे। आप सब उलझने चली जाएंगी, सब विपताएं चली जाएंगी, मुसीबतें चली जाएंगी, लड़ाई झगड़ा मारपीट, ये तमाम मतलब ये एक के काम है। और उसमें मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत के तो बच्चा घर में दूध हो तो घी भी नहीं मिल सकता, उसके लिए भी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। घर में अनाज रखा हो तो बच्चा रोटी खाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सब साधन हो, कपड़े लगते भी होने के बच्चा पहनने के लिए तो मेहनत करनी है, वो तो करनी पड़ेगी, जरूरी है। बगैर उसके काम कर्म क्षेत्र भूमि में आपको ये तो है नहीं कि आप नंगे रहो। तो जो हमारी मर्यादाएं सामाजिक ऋषियों मुनियों ने जो व्यवस्थित यानी स्थापित की थी, उनको हमने सबको खत्म कर दिया। तो तकलीफ तो आनी है, हाहाकार तो मचना है, फिर लड़ाई झगड़े होने, कत्ल चोरी, ये तमाम विपताएं मुसीबतें, अकाल सूखा और बीमारी भूकंप, ये तो सवाल है, क्योंकि आपने तो सब छोड़ दिया। और अभी आपने ये कुछ देखा नहीं, ये आगे सब जो आने वाला है उसमें दुनिया किराए कर देगी, ठीक पड़ेगी, दौड़ेगी। फिर उस समय पर एक एक बात बाबा जी की याद आएगी, कहीं भी रहोगे सब बात याद हो जाएगी। ऐसा नहीं है जो अभी आपने काफिला निकला कह दिया मध्य प्रदेश में कि बाबा जी पकड़ लिए, क्या किस लिए पकड़ लिए गए, किस लिए पकड़े गए? कोई चोरी कर रहे थे, कोई डकैती डाल रहे थे, क्या कर रहे थे? लेकिन नहीं, ताकि असर ना हो जाए, यानी डरते तो वो भी हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि अब प्रचार वहां भी मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में प्रचार जब गांव गांव में होने लगा तो उनको नहीं मालूम है कि सब समाचार कितनी देर में पहुंचेंगे। आपको तो मालूम, तो बात आपकी सब झूठी हो जाएगी। तो अपने स्वार्थ के लिए सत्य को छुपाने का जो प्रयास करता है उसको कुदरत प्रकृति सख्त दंड देती है। लोगों को मालूम नहीं है, वो दंड मिलेगा और तुम लोग सब देखोगे ये क्या हो गया। इसलिए एक तो फिर बुराई तो कर ही रहे हो, और बुराई तो और दूनी बुराई चौगुनी, फिर उसका ब्याज लगेगा। तो बताओ फिर क्या होगा, इसको सोच लो। तो आज तो मैंने आपको नामदान दे दिया, अब आप इससे टाट वालों से, जो पुराने नामदानी बगैर टाट के बहुत है, ये तो टाट वालों से बहुत ज्यादा, वो तो बाबा जी उपयोग नहीं कर रहे, और इसमें सब तरह के लोग हैं, एक तरह के नहीं। लेकिन बाबा जी कोई उपयोग नहीं, बाबा जी तो रास्ते में लगा रहे, सड़क बना रहे, प्लेटफार्म बना रहे, जगह बना रहे, स्थान बना रहे, समझे? वैचारिक क्रांति आप खड़ी कर रहे हैं और उसमें सब बहुत हो जाएगा। ऐसे ही वैचारिक क्रांति आई, सब आंखों के सामने से मैल फट जाएगा, भ्रम सब चला जाएगा, और सब समय लगता है, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ती है। तो मेहनत कर ही रहे उसके लिए। तो आज का कार्यक्रम आपका इस समय का ये प्रथम दिन है, तो यहाँ ये समाप्त होता है। आज इतना ही, जितना आपको सुना दिया और ये आपको नामदान दिया है, इसको आप याद कर लो, नहीं लो। और पुराने भी कहीं गलती करो तो इन लोगों से पूछो कि आगे पीछे तो सुनने नहीं करते, उसमें भी गड़बड़ होता। कोई बैठ करके ऐसे उल्टी माला चला देना तो बड़ा भारी नुकसान हो जाता। तो ऐसी उल्टी माला मत चलाना, ऐसे करने लगो इस तरह से, बड़ा भारी नुकसान है। सीधी माला चलाना चाहिए, उल्टा ठीक नहीं होता। असली बात यह है तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर का, नहीं बड़ा नुकसान होता। इससे ये मालूम होता है कि आपने सही चीज को, यानी एक तो समझा नहीं और समझ भी लिया तो उसका उल्टा कर रहे हो, तो बस आपको समझ नहीं जाएगी। तो वो भी आप समझ लेना इन लोगों से, और बार बार समझो, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, फिर भूल गए, हमको जल्दी बता दीजिए, इसको समझा दीजिए। तो ये लोग इसी काम के लिए पूछ लीजिए और पक्का कर दीजिए, ताकि यहां से जाओ वहां आप अच्छी तरह से उसको कर सको। नहीं तो फिर कहोगे अरे भाई हम तो भूल गए, याद नहीं कर पाए पूरा,
स्त्रियां कहे, बच्चे कहे, बच्चियां कहे तो ठीक नहीं, इसलिए 6 दिन का समय बहुत है। क्या कहा? बोलो जय गुरुदेव। चलो, ये जो भूम ज्योतक अभी पूरे नहीं आए, वो आज रात को कल सुबह बड़ी संख्या में आएंगे। तो ये मैं जानता हूं कि लोग 2-2, 4-4, एक-एक जगह से भूम ज्योतकों को ले आए कि भाई चलो आप मतलब चलो, ताकि आपको ये हो जाएगा कि नहीं मेरा प्रचार जो मुझे आदेश मिला है वो गलत तो नहीं है, तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि नहीं ठीक है, बाबा जी ने ये आदेश दिया है इनको। और हमने अभी गुरु पूर्णिमा में ये टाप वालों को आदेश दिया है कि तुम 5 महीने के लिए अगर तुमको घर भी छोड़ना पड़े तो इसमें तुमको ये भी अनुभव हो जाएगा कि हमने 5 महीने के लिए घर को छोड़ दिया, एक है सेवा के लिए, भूम ज्योतकों की सेवा के लिए, और इनमें वैचारिक क्रांति को लाने के लिए। तो यह भी अनुभव हो जाएगा कि मेरे बाल बच्चों का कुदरत ने किस तरह से पालन पोषण किया, और आपको ये पता चल जाएगा कि मैं बाहर निकल के गया, मेरे पास कुछ नहीं था, तो मेरी सेवा लोगों ने किस तरह से की। इसमें भगवान का आपको विश्वास हो जाएगा और आपको अपना भी विश्वास होगा। और तो इनको ये दिया है कि वही उद्र समाना मांग ले, यावे नहीं है तो पेट भरने के लिए अगर भजन करता है, दूसरों की सेवा करता है, उसके लिए अगर झोली फैला दे कबीरदास की तरह से कि हमको 1 रोटी 2 रोटी दे दो पेट भरने, तो इसमें कोई बुरा नहीं है। और हमने इनको कह दिया है कि हमारे भूम ज्योतक जो मेहनत परिश्रम कराते हैं उनकी देवियां, और जब तुम मुझसे भीख मांगोगे कि पेट भरने के लिए 2 रोटी दे दो, तो फौरन बना करके ताजी ताजी आपको खिला देंगे। ये देखना, परीक्षा करना, हमको पूरा विश्वास है, ऐसा नहीं। लेकिन अब यह है कि तुम विश्वास देने में सफल हो जाओ। बात तो ये है, आपको अपना भी तो विश्वास देना पड़ेगा। उनका तो विश्वास आप ले लोगे, लेकिन अपना भी देना। तो ये 5 महीनों के लिए जो आदेश दिया गया वो उसी दिन से लागू हो जाता है जिस दिन से आदेश हो गया। ये नहीं कि नहीं भाई चलो अभी साधना कार्यक्रम आएगा तब से लागू हुआ, नहीं, उसी दिन से लागू हो गया। और आप लोगों को चाहिए कि अच्छे काम के लिए ये वैचारिक क्रांति को देश में एकदम जगाने के लिए, खड़ा करने के लिए आप लोग इसमें जुट जाओ। जो मेहनत करता है वो इसका फल पाता है, और जश्न भी मिलता है, और श्रेय और नाम और कीर्ति सब कुछ होता है। उसके साथ इनका भी होगा, जो आपके साथ लग करके वैचारिक क्रांति में, तो भला तो इन्हीं का होना, इन भूम ज्योतकों का काटकार होगा, असली तो इन्हीं का काम। ये पिट है, दूसरा कोई रास्ता इनका है ही, वो तो हम कल आपको समझाएंगे। बोलो जय गुरुदेव। देखो अभी पिछले दिनों में ये सब आपने देखा था, कुछ नहीं था। ये नहीं अनुमान कर सकते थे कि इतनी बड़ी चीज ये कोई मेरे घर की चीज है। आदमी को तो सोचना चाहिए कि सार्वजनिक है, मेरे घर की, मेरे पास तो कोई बच्चा है, मैं तो ऐसा देखता हूं कि आप ही सब बच्चे हो, मेरे घर की तो कोई बात है नहीं। मैं तो अगर ये कोई काम ना हो तो मैं तो निरंतर बारी घूमता रहता हूँ। आज मेरा ये घर, कल ये घर, कल वो घर, और ये बच्चे हैं, कभी इसके घर में बैठा, कल इसके घर, यहाँ बैठने का कोई मौका ही नहीं। लेकिन ये जब ये अभी थोड़े दिनों में ये सब तैयार हो जाता है तो आप भी लाभ लोगे इसका। मैं तो कहीं भी, मैं तो अभी झोपड़ी में रहता हूँ, मैं तो कोई महल में रहता नहीं, अभी फूस की झोपड़ी अभी रहता हूँ। इसलिए लोग पूछते भी रहते हैं कि बाबा जी कहाँ रहते हैं, तो उनको मालूम हो जाता है कि झोपड़ी में वो भी। अब मतलब यह है कि 3-4 साल के पहले तो 9 साल की झोपड़ी हो गई थी, फिर फूस खराब हो गया तो बदल दिया गया, तो मतलब यह उसी में फिर ही रह रहा। तो ऐसी बात तो है। तो ये आपने देखा नहीं था, लेकिन अब देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो ये तो खैर मालिक की दया है। अभी तो इसका कोई पैर नहीं है, अभी इसकी कमर नहीं है, इसका पेट है,
न इसकी गर्दन है न इसका सिर है। अभी थोड़े दिनों में 2 महीने में ऊपर आ जाता है, तो ये चीज जब बन जाएगी तो हिंदुस्तान में एक ऐसी चीज होगी कि चारों तरफ घूम करके आओगे तो यही कहोगे कि ऐसा मैंने नहीं देखा। आप अभी तो मतलब ये है, अभी तो उसकी कोई शकल सूरत कोई बड़ी दिखाई नहीं दे रही आपको, लेकिन ये हो जाएगी और सब लोग इसमें नाम उठाएंगे। इसमें कौन आदमी नहीं है, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। कौन यहाँ पूछता कौन है कि तुम किस जाति का, हमने तो कभी पूछा नहीं, सब लोग इसका जवाब। असली चीज तो यही है सच्ची मानवता। और काम जो है वो तो सबका ही है, जो मुसलमान के काम वही नहीं। अगर मुसलमान अपने काम को छोड़ दे काफिर हो गया, हिंदू अपने काम को छोड़ दे तो बेधर्म हो गया। ऐसे ही मतलब ईसाई और सिखों की बात, अपने अपने काम को पकड़ ले सकते, और वही अपने अपने उन महापुरुषों गुरुओं की प्रतिष्ठा है जो उनके काम पर हो, तो उनका तो जो उपदेश है तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ठहर जाओ, सुबह सुबह घंटी जो बजेगी तो प्रार्थना वहां होगी उठाते हैं, सड़क के उस पार आती होगी, तो आप सुबह जब घंटी बजेगी तो वहां पहुंचिएगा। उसके बाद सत्संग यहां होगा, वो यहां सत्संग 8:30 होगा, उधर में वहां भी होगा, प्रार्थना वहां होगी, वो कुछ वहां भी कहा जाएगा, उसके बाद में यहां होगा इस जगह। तो दोनों जगह उठाते हैं, दोनों जगह होगा। तो जब घंटी बजेगी उस देर तक बजेगी, तो घंटी या घंटा बजता है तो सुन लीजिएगा आप, उसको बराबर सुनते रहिएगा, तो वे भाव करते तो हो जाएंगे। लेकिन 4 बजे उठिए, जिससे सुस्ती उससे दूर हो जाए। सोच आदि की दर हो, वहां धो करके नहाओ चाहे देर में, 11 बजे रहो, उसके लिए कोई बंधन नहीं। लेकिन यह है कि जरा सा सुस्ती निकल जाए तो थोड़ा भजन भी कर लो, ध्यान भी हो जाए, सुमरन भी हो जाए। जो समय बचे, कभी आप सुमरन करो, कभी ध्यान करो, कभी भजन करो। ये नहीं कि तीनों एक साथ के लिए भी समय नहीं मिलेगा, अलग अलग। रात को किया भजन तो दिन में किया, सुमरन तो सुबह शाम, जब मौका लगा तो भजन कर लिया, ऐसा किया अलग। सुबह वहां दूसरी बात यह है कि देखो, ये रहने का स्थान नहीं है, इसमें भजन करने का। तो उधर से आए हम बैठ के भजन करने, और उन चतर ओढ़ी बैठ के थोड़ा सा भजन में पर्दा रखना है जरूर। नहीं तो जो नहीं जानता है कहता भाई क्या करा, तो तुम कहोगे कि भजन कर रहे थे, कहने लगे ऐसा कैसा भजन होता है, ये कौन सा भजन, ऐसा तो भजन कभी किसी ने बताया नहीं। तो फिर मतलब यह है कि कुछ बुरा भला कहेंगे तो तुम चिढ़ जाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन तो अभी खराब है ही, तो फिर उनसे बिगड़ जाओगे, तो फिर वो धुंधबाजी करने लगोगे, तो ठीक नहीं। तो पर्दा डालोगे तो दूरी दूर देख कर चले जाएंगे, भाई कैसे बैठा है, पता नहीं क्या कर रहा। तो उसमें दोनों काम हो सकते हैं, भजन भी हो जाएगा और ध्यान भी होते हैं। वैसे तो चद्दर मत ओढ़ो तो ध्यान हो जाएगा, क्या पता कैसे आंख बंद किए हुए, उनको क्या मालूम। इस तरह से थोड़ा पोसीदा, थोड़ा पर्दा होना चाहिए। तो यहाँ आकर के कोई इधर बैठ गया, कोई ऊपर बैठ गया, कोई ये रहने की जगह नहीं है, ताकि कोई आदमी कहे कि बिस्तर हटाओ तो आपको बुरा लगे। और रावटियों में तमाम इधर खाली पड़ी हुई है, इधर भी है, उस पार में भी है, कुछ रावटी खाली रखी हुई है। वो फौरन कहो वहां दफ्तर में कि हमको रावटी दे दो, हम जगह नहीं है तो हम रावटी लग जाएंगे, आप उसके लिए कोई परेशानी। लेकिन जहां भजन ध्यान की जगह है तो चढ़ा, और फिर सत्संग ये ठीक है। फिर बार बार लोग कोई कहें तो फिर ठीक नहीं है। वैसे प्रचार करते रहेंगे नए के लिए कि कोई नया आदमी आए तो समझ जाए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भूम ज्योत के त्याग